तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। हमें इस पॉलिनोमियल के रिमाइंडर निकालने हैं इससे डिवाइड करके। अब इसके हमारे दो तरीके होते हैं, एक तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पता कर लेंगे क्या होती है, और दूसरा हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अब जो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्लास 10th में आता है, चैप्टर 2 में ही, पॉलिनोमियल में ही। लेकिन हम क्लास 9th में हैं तो हम इसी वजह से सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। मैंने इसमें जब कोई लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसमें x की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन में समझा रखा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस 1 इजिकल्स टू में 0 रख लेंगे, ये मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में। x प्लस 1 इजिकल्स टू में 0 रख लेंगे, क्योंकि जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके इक्वल्स टू में 0 रखते हैं, क्योंकि वो पॉलिनोमियल हमेशा जीरोज लाया करती है। तो x प्लस 1 इजिकल्स टू 0 हो चुका है। अब प्लस 1 जब इधर भेजेंगे तो x इजिकल्स टू में क्या हो जाएगा, -1, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमारी -1 आ चुकी है। ओके, तो हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो px इजिकल्स टू में एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, तो p -1 इजिकल्स टू में -1 का होल क्यूब प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। अब -1 का होल क्यूब क्या होता है हमारा, -1 का होल क्यूब क्या होता है हमारा, -1 प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। अब 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 और प्लस 1। अब -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 0 आएगा। यानी कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आएगा 0। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि है x माइनस 1/2। उसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्लास 10th में जो डिवाइड करके होता है, और एक यहाँ पे हम जीरोज निकाल के। तो x माइनस 1/2 इजिकल्स टू में 0 रख लेंगे, x इजिकल्स टू में 1/2, यानी कि जो जीरोज आए हैं वो 1/2 आया है। अब हम इस x इजिकल्स टू में 1/2 को हम इसमें पुट करते हैं। तो px इजिकल्स टू में एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, अब p 1/2 इजिकल्स टू में 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब 1/2 का होल क्यूब क्या होगा हमारा, 1/8 प्लस 1/4, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 नहीं 3/4। अब ऐसे ही इसमें इंटू करते हैं तो 3/2 प्लस 1 हमारा सिंगल रहेगा। इसके नीचे हम डिनोमिनेटर लगा देते हैं क्योंकि अब हमें इसमें प्लस करना है। ओके, तो जब 8, 4 और 2, 1 का हम एलसीएम करेंगे तो हमारा 8 ही आता है। जब भी कोई भी चीज़ इवन में होती है डिनोमिनेटर में तो उसका एलसीएम जो ग्रेटेस्ट डिजिट होती है और जो सारे डिजिट उससे डिवाइड हो रही होती हैं तो वही होता है उसका एलसीएम। तो 1 3 2 6 2 4 3 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 20 26 और 27/8, यानी कि जो इसकी वैल्यू आ रही है वो हमारी 27/8 आ रही है। ओके, अब हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं जो कि है x सिर्फ ओनली x, सिर्फ और सिर्फ x दिया हुआ है हमें। अब हमें कुछ भी दिया हो लेकिन हमें रखना तो इजिकल्स टू में 0 ही है, तो x इजिकल्स टू में 0 रख देते हैं। तो px इजिकल्स टू में एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो p 0
इजिकल्स टू में 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 0। अब इसका जो रिमाइंडर आया वो 0 आया, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका रिमाइंडर 0 आया, सेकंड पार्ट का हमारा 27/8 आया और थर्ड पार्ट का हमारा आया रिमाइंडर 0। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट है हमारा x प्लस पाई, यानी कि x प्लस पाई इजिकल्स टू में 0। अब जब पाई इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, माइनस के पाई, तो हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो p, अब इस बार हम नहीं लिखते, p माइनस पाई इजिकल्स टू में x क्यूब है, यानी कि माइनस पाई का होल क्यूब, प्लस 3 माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। अब माइनस पाई का होल क्यूब क्या होता है हमारा, माइनस पाई होता है, और माइनस पाई का होल स्क्वायर यानी कि पाई, यानी कि 3 पाई आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस क्या आएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस में है, 3 पाई प्लस 1, 3 पाई से 3 पाई गया, इसका आंसर आया माइनस के पाई प्लस 1, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आया वो हमारा माइनस के पाई प्लस 1 आया। अब हमारे फोर्थ पार्ट हो चुका है, अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा 5 प्लस 2x, यानी कि हम वही करेंगे सेम टू सेम, 5 प्लस 2x इजिकल्स टू में 0। अब 5 उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा माइनस के 5, और x जो 2 है हमारा वो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाती है, और जो कोई डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो x के जो जीरोज आया है वो -5/2 आया है। अब हम इसको पुट करते हैं, तो p x इजिकल्स टू में x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, तो p -5/2 -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। अब -5/2 का होल क्यूब क्या होगा हमारा, माइनस के 125/8, 2 2 या 4 4 2 या 8, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब 5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 इंटू 3 75/4। अब -5 इंटू 3 15/2 प्लस 1/1। अब हमारा एलसीएम क्या आएगा 80 आएगा, तो -125, अब 75 इंटू 2 करेंगे तो 150, और 2 4 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 आएगा, और प्लस 8। ओके, अब हम इसे करेंगे 150 माइनस, हम इन दोनों को ले लेते हैं 120 और 60, 185 प्लस 8/8। अब -185 करेंगे तो हमारा माइनस के 35 प्लस 8/8। अब -35/8 करेंगे तो माइनस के 27/8 आ जाएगा। ओके, हमारा इसका जो रिमाइंडर है वो यही निकल आता है, जो कि रिमाइंडर है माइनस का 27/8। तो ये हमारा यहीं पे वीडियो कंप्लीट होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।